नमस्कार, मैं किरण सुमन। बिहार में हो रही लगातार ईडी के छापेमारी के बाद राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस को तत्काल प्रभाव से उसके पद से हटा दिया है और उसे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने को कहा गया है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संजीव हंस को प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटाया जा रहा है। मालूम ही होगा कि ईडी ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी को 95 करोड़ रुपए के सोर्स संजीव हंस के यहाँ से मिले हैं। रिसोर्ट की जानकारी मिली है, मर्सिडीज कार की है, उसके बाद एक डायरी भी मिली है। उस डायरी में बिहार के कई नेताओं के साथ लेन देन की जानकारी भी ईडी को मिली है। इसके बाद बिहार में लगातार छापेमारी है जारी है। संजीव हंस के सीए के यहाँ भी छापेमारी की गई। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के चहेते पूर्व आईएएस अधिकारी और बिहार के पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से को भी ईडी ने नोटिस भेजा है। और इसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में दहशत का माहौल है। कहा जा रहा है कब ईडी किसको उठा लेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और उसके बाद आनंद फानंद में 1 अगस्त को संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने को कहा गया। संजीव हंस मोदी सरकार में ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रहे, रामविलास पासवान के सचिव भी रहे। कहा जा रहा है कि केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान को साधने के लिए संजीव हंस पर कार्रवाई की। इस तरह राजनीतिक गलियारे में चर्चा है ताकि दोनों को एक साथ रखा जाए और ईडी का भय दिखा जाए। संजीव हंस को मोहरा बनाया गया और जो मिले हैं और कई अहम सबूत मिले हैं और ईडी की जो कार्रवाई घूम रही है वह सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के आसपास ही है। इसके बाद काफी दहशत का माहौल बिहार के आला अधिकारियों और राजनेताओं के बीच देखा जा रहा है और चर्चाएं हो रही है और कई तरह के बातें भी निकल के आ रही है। कहा जा रहा है संजीव हंस पर और कार्रवाई होती है और उसके यहाँ से जो डायरी मिली है उससे जो सबूत मिलते हैं तो मौजूदा सरकार पर भी संकट उत्पन्न होगा और कई आईएएस कई राजनेता ईडी की कार्रवाई के दायरे में आएंगे। अगर केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं रोकती है तो बिहार में बड़ा राजनीतिक उठापटक भी हो सकता है और इस ओर कई चर्चाएं शुरू हो गई है। लेकिन इतना तय है कि ईडी ने संजीव हंस पर कार्रवाई की है, यह एक चौंकाने वाली, क्योंकि मौजूदा 10 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा या एनडीए के कार्यकाल में कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो ईडी की छापेमारी हुई है वह 95% छापेमारी विपक्षी नेताओं के यहाँ हुई है। यह पहली बार देखा जा रहा है कि जिस पार्टी की बैसाखी पर केंद्र की मौजूदा सरकार चल रही है जदयू के और उसके मुखिया नीतीश कुमार के चहेते आईएएस अधिकारी संजीव हंस के यहाँ छापेमारी की गई। संजीव हंस एक दलित आईएएस है और इससे पहले भी चर्चा है कि एक पूर्व आईएएस को नोटिस दी गई थी। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया तो उस आईएएस पर कार्रवाई नहीं हुई और वह आज भी यह पद पर बैठा हुआ है और कहिए सरकार की बागडोर भी उन्हीं के हाथ में है, उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। और बिहार में 28 जनवरी के सत्ता परिवर्तन होने से पहले ईडी की कार्रवाई
सत्ताधारी दल के नेताओं के लोगों के यहाँ हुई थी, और जब बिहार में सत्ता बदल गया, एनडीए के साथ नीतीश कुमार चले गए, तो उन लोगों पर कार्रवाई रोक दी गई है। लेकिन इसी बीच संजीव हंस पर कार्रवाई करके केंद्र सरकार ने कई संकेत दिए हैं, और ये संकेत को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, और इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ना लाजमी है। और संजीव हंस के यहाँ से जो सोर्स मिले हैं, जो जानकारियां ईडी को मिली है, वह काफी चौंकाने वाली है। और अगर कार्रवाई होती है तो कई राजनेता और कई आईएएस और अन्य अधिकारियों पर भी ईडी की तलवारें लटकेगी, तो उन पर भी कार्रवाई होगी, जिस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारे में चल रही है। धन्यवाद। मैं कितने